TWR इंडिया का प्रस्तुति जिंदगी की राह कार्यक्रम बाइबल की पुस्तकन का क्रम से अध्ययन हवे, जीवना में आपके मिली कि कैसे पाप से छुटकारा पा सकेनी और सृष्टिकर्ता के जैसन जिंदगी जी सकेनी। ये कार्यक्रम हमके एगो अवसर देला कि हम बाइबल से अपनी जिंदगी से जुड़ल बातन का अध्ययन कर सकी और ई जानी कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरस। हाँ मित्र, आज हमनी के पढ़े सुने और समझे के और एकर विषय है भजन 32। पिछिलका संदेश में हमनी के देख ले रही जा, यानी कि कुछ बात पर विचार विमर्श कैले रही जा। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रो हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। भजन संहिता के किताब 32 अध्याय के 1 और 2 पद के हम रोआ सामने पढ़ रहा बानी। सुनी ए तरी से ए 2 पद में लिखल बा, धन्य बाणे ऊ जेकर अपराध क्षमा कोइल गुल बा, जेकर पाप ढांपल गुल बा। काही धन्य बाणे ऊ आदमी जेकर अधर्म यहोवा ना लेस और जेकरा आत्मा में कोनो कपट ना होखे। प्रिय मित्र, ऊ मनुष्य जौन की प्रभु यीशु मसीह पर प्यार करलन, परमेश्वर पाप ओकरा ऊपर ना थोपेलन। ऊ सब पाप तो प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिहल गइल बा। त आई जानकारी खातिर रवा हमरा संगे अपना पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। नया नियम बा निकाल ली। रोमियो के पत्री 1 और 4 अध्याय के 25 पद एह तरी से बतावता। सुनी हम पढ़ल बानी, ऊ हमरा अपराध के कारण पकड़वावल गइलन और हमनी के धर्मी ठहरावे जाए खातिर जियावल भी गइलन। मित्र, मसीह यीशु के हमनी के अपराध के कारण मृत्यु दंड दियल गइल रहे, पर हमनी के परमेश्वर के नजर में धर्मी ठहरावे खातिर ऊ फिर जिंदा हो गइलन। मसीह जौन की पाप से अनजान रहन, ओकरा के परमेश्वर हमनी खातिर पाप बना दिहलन, जौना से कि हमनी के उनका द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त कर सकी जा। दाऊद अपना पाप छुपावे खातिर अनुभव के उल्लेख एह तरी से कर रहल बाड़े। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। भजन संहिता के किताब 32 अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा, जब हम अपना पाप के प्रति चुप रहनी, तब दिन भर कहरत कहरत हमार हड्डी सब पिघल गइल। श्रोता मित्र भाई बहन, दाऊद सिंहासन पर जाके बैठ गइलन और आस पास देखत रहन। एगो बड़ समूह बा दरबारी सबके, और सोचत रहन कि हमरा के केहू नहीं खे देखले, केहू के कुछ नहीं खे मालूम हमरा पाप के बारे में। हम तो बड़ा ही सावधानी से काम कैले बानी, पर उनकर इमानुएल, जी हाँ, उनकर विवेक, उनकर अंतर आत्मा उनका के बेचैन कैले रहे। अंत आत्मा के प्रभाव कुछ ऐसा भइल कि उनकर हड्डी उनका के पीड़ा तथा दुख देबे लागल। उनकर हड्डी जवाब देबे लागल और उनकर वजन कम होखे लागल। उनकर नजदीकी के दोस्त मित्र रिश्तेदार के दिमाग भी उनका दोस्त के बेचैन कर डालस। उन लोग उनका स्वास्थ्य के गिरल कमजोरी के देखले रहले लोग। का राजा साहब के तो कोनो रोग के तो शिकार निकन हो गइल। उनका रिश्तेदार ये सब सोच रहल बने दाऊद के देख के, लेकिन उनकर रोग
का रहे, आगे रुआ सुनब कि उनकर रोग कैसे और कौना तरी और कौना तरीक रहे। तो यही अध्याय के 4 पद एह तरी से बतावता सुनी। काहे कि तोहार दिन रात हमारा पर भारी रहल, हमार जिंदगी शक्ति मान ग्रीष्म काल के तापमान से क्षीण हो गई रहे। प्रिय मित्र, ध्यान से सुनी। यदि रउआ परमेश्वर के संतान हई, रउआ पाप क के परिणाम से बच नहीं की सकत, या एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए, ई एगो यानी कि ई हो नइखे सकत कि रउआ कोनो पाप करी और एकर नतीजा कुछ ना मिले। यह अंतर बा उद्धार प्राप्त आदमी के और बिना उद्धार पावल आदमी में। यदि रउआ संसारिक आदमी हई तो कुछ समय खातिर बा सही, और पाप छुप जाई, पर परमेश्वर के संतान के साथ ई ना भइल करेला, ओकर पाप आगे अइबे करे। प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। पहला कुरिन्थियों के पत्री एकर 11 अध्याय 31 और 32 पद में एह तरी से लिखल गइल बा। हम रउआ खातिर पढ़तानी। यदि हम अपना आप के ठीक से जांची तो दंड ना पाइब, पर प्रभु दंड दे के प्रभु हमार ताड़ना करलन कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरावल जाए। प्रिय मित्र, प्रभु के ओर से दंड मिलल हमनी के सुधार के दंड ह, जौना से कि हमनी के संसार के दंड के भागी ना बनी जा। यदि हमनी के अपना पाप के ना जांची जा, तब परमेश्वर हमनी के न्याय करे लागेलन। उहे हमनी के दंड देवे खातिर बाथरूम में ले चले। दंड के पास कुछ समय बाद नातान नबी उनका के धिकारे लगलन। नातान बोलने, दाऊद, तोरा एगो घटना के सूचना देवे के बा। कौनो नगर में 2 गो आदमी रहन, एगो धनी और एगो गरीब। धनी के पास तो अफरात भेड़ बकरी पशु यानी कि जानवर हंसा, पर बेचारा गरीब के पास केवल एगो मेमना रहे, एगो बाचा रहे, केवल एगो छोट कोमल बाचा। उ ओकरा के खरीद के ले आयल रहन और ओकरा के बड़ा ही प्रेम से पोसे पाले लगलन। ई मेमना ओकरा बाचा के साथ साथ ओकरा समान ही परिवार के सदस्य के समान बढ़त गई। परिवार के साथ खात पियत और उन्हीं के साथ सुतत भी रहल। एक दिन ऐसन भइल कि ओह धनी आदमी के घर एगो मेहमान दोस्त अचानक आ धमकल। ए मेहमान मित्र के सेवा इज्जत मान मर्यादा करे में ओ गरीब आदमी के बाचा यानी कि जौन बड़ा ही प्यार से पोसले पल रहे, ओकरा के ओह मेहमान के सत्कार में तैयार कइलन। ई बात सुनते ही राजा दाऊद के क्रोध बांध टूट गइल और कुपित दाऊद चिल्ला उठले और ऊ कहले, सही में परमेश्वर के कसम, ऊ आदमी प्राण दंड के जोग बा। ओकरा ओह मेमना के बदले में 4 गुना कीमत चुकावे के बा, काहे कि ओकर ई काम कइल एकदम ठीक नहीं के, सरासर गलत बा और बड़ा ही दर्दनाक बा और निर्दयी पूर्ण बा। मित्र, कथन है वो आदमी बड़ा ही शांत और संयम भाव में नतान जवाब दिले, जाना तड़ा दाऊद, वो आदमी के ह? वो आदमी तू ही हवा। और दाऊद के पाप के स्वीकारण के प्रक्रिया शुरू हो गई। मित्र, यही अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा। ध्यान से सुनी, हम पढ़ रहल बानी। हम तोहरा सामने आपन पाप मान लिहनी और आपन अधर्म ना छिपौनी। हम कहनी,
हम आपन अपराध यहोवा परमेश्वर के सामने मान लेब, तब तू हमारा पाप के दोष के क्षमा कर दिहला। प्रिय मित्र, ये हमने खातिर एगो बढ़िया सलाह ह। यदि रउआ परमेश्वर के संतान से दूर हो चुकल बानी त ई केवल पाप ही कर सकतानी। त दाऊद के ई निर्देश राउर सहायता करी संगति के पूर्ण स्थापना में, और साथ ही ये ध्यान राखी नया नियम के एकमात्र संतावना यानी कि धीरज के उ अनमोल वचन है। यदि हमने के अपना पाप कैला के प्रभु के सामने मान लेतानी चाह तो उ हमनी के पाप के क्षमा करी है और उ हमनी के सब अधर्म से शुद्ध करी है, काहे कि उ विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञा है। 6 पद एह तरी से बतावता सुनी, ऐसे तोहर प्रत्येक भक्त ऐसा काम में तोहरा से प्रार्थना करे जब तू मिल सकता, निश्चय ही पानी के बड़ बाढ़ भी ओह तक ना पहुंची। शायद दाऊद ओह समय के नूह के जल प्रलय के समय के याद करत रहन। नूह तो अपना जहाज में सुरक्षित रहन और सब विनाश होत रहन, पर नूह ऊपर ही ऊपर उठत जात रहन, काहे कि उ सुरक्षा के जहाज में बैठन रहन। प्रलय के दंड उनका के छू ना सकल। ठीक यही तरी विकराल दंड भविष्य में खातिर भी ठहरावल गइल बा। बाकी अबरी हाली यानी कि अबरी बार पानी से नाश ना होई संसार। अबरी बार आग बरसावल जाली यानी कि अग्नि प्रलय होई। उस समय का करब रहुआ मित्र? 7 पद यही तरी से बतावता, तू हमार लुकाए के स्थान हवा, तू हमरा के संकट से बचा के राखेला, तू हमरा के छुटकारा के गीत से घेर ले रहेला। मित्र, ई पद सेला शब्द से समाप्त होता, जेकर अर्थ ठहरी, देखी और सुनी। शायद इस समय बजावे वाला और गावे वाला दोनों बाणे लोग और शांत हो जाता है। आराधक वो शब्द पर चिंता कर रहल बाणे जौन की एकरा पहले गा चुकल रहले। का रउआ परमेश्वर से संगति टूट चुकल बा या रउआ कोनो लुकाए के जगह खोज रहल बानी? जाना तानी, लुकाए एवं छिपे के जगह केवल परमेश्वर हमें। परमेश्वर कीने बा, उनके कीने आके शरण ले सकता नहीं। 8 पद यही तरी से बतावता सुनी, हम पढ़ रहल बानी, हम तोहरा के बुद्धि देव और जौना मार्ग पर तोहरा के चले के बा ओकरा में तोहार अगुवाई करब। हम आपन नजर तोहरा पर लगा के तोहरा के सम्मति देव। प्रिय मित्र, 9 पद के पढ़ लिहल जाओ। यही लगले, घोड़ा गधा के समान मत बना जेकरा में समझ ना होला। उनका साज में काबू करे खातिर लगाम और रासा होला, अन्यथा तोहरा वश में ना हुई। मित्र, ऐसा बहुते मसीही सब परमेश्वर के इच्छा में ना चलेला लोग। उन्हीं लोग भटक गइल बाड़े, पर परमेश्वर अपना समर्थ में उन्हीं जाना के घेर के लौटा के ले आवेलन। उन्हीं जाना खच्चर के ऐसन व्यवहार करेलन जा। प्रिय मित्र, एगो आदमी के घर अइलन जेकरा किने एगो गधा रहे। उ ओकरा पर बैठ के एगो मित्र के घरे जाए चाहत रहन। ओकरा पर बैठ के मालिक गधा के कपार पर एगो डंडा लगौले, डंडा से ओ गधा के मरले। मित्र पूछले, ई का कर रहल बड़ा? गधा के मालिक उनका बात के जवाब दिहलन, मारे के पड़ेला, वरन गधा के ध्यान हमरा और ना रही। प्रिय मित्र, हमने में से ऐसा अनेक लोग यही तरीके बाड़न। यही से पवित्र शास्त्र कह रहल बा, ना समझ घोड़ा और गधा जैसन मत बना। आई
आगे बढ़ी जा और विचार करी जा भजन 33 पर। एकर विषय है भक्त लोगन के स्तुति गान। सृष्टिकर्ता के रूप में परमेश्वर की आराधना कुल जाला। उहे सृष्टिकर्ता मुक्तिदाता हमें उनका के सब चीज पूरा करे वाला शासन के रूप में इज्जत मान मर्यादा समान दिहल जाला। उनकर आराधना उनकर महिमा तथा संतुलनीय अनुग्रह के खातिर कल जाला। ई सबसे पहला अवसर है जबकि रचना में साज बाज के नाम लेके बखान कल गुल बा। ये रचना के हम अनाथ रचना के नाम दे रहल बानी, काहे कि ओह रचना के श्रेय केहू के नहीं के दिहल गुल के होई एकर रचे वाला। ए भाग में ई है एगो रचना है जकरा के दाऊद नहीं खल लिखले। त आई 33 अध्याय के 1 से 3 पद हमने के पढ़ लिहल जाओ। सुनी ध्यान से। हे धर्मी लोग, आनंद से यहोवा के जय जयकार करा। खरा लोगन के स्तुति कैल शोभेला। बिना बाजा बजा के यहोवा के धन्यवाद करा। 10 तार वाला सरंगी बजा के उनकर स्तुति गान करा। उनका खातिर एगो नया गीत गावा। जय जयकार करत निपुणता से बजावा। प्रिय मित्र, रचयिता के ई सुझाव बा कि हमनी के प्रभु के खातिर एगो नया गीत गाई जा। कौन है उ नया गीत? अपना खून से प्रत्येक कुल भाषा लोग अपना जाति में से परमेश्वर खातिर लोगन के मोल ले ले बने। मित्र, भविष्य में गावे जाए वाला नया गीत के बखान अनेक भजन में बा। जब नया गीत गावे के अवसर आई तब शायद नया गायक भी हुई हैं और हमनियों के नया महिमित देह प्राप्त हुई जौन की सृष्टि पर ना गा सकत रही उ महिमित देह में गा सकब। एगो नया गीत के विषय के बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हत ओमे देखी प्रकाशित वाक्य की किताब 5 अध्याय के 9 पद एह तरी से बतावता। सुनी ध्यान से। और उ एगो नया गीत गौले। तू एक किताब के लेके और ओकर मोहर खोले के जोग बढ़ा, काहे कि तू बद हो के। प्रिय मित्र, रचयिता हमनी के प्रभु खातिर स्तुति प्रशंसा के गीत गावे खातिर प्रोत्साहन कर रहल बने, काहे कि परमेश्वर हमनी के रचयिता हमें। पर सरग में गावे जाए वाला गीत ऐसे गावल जाई कि मसीह यीशु हमनी के उद्धार करता हमें। प्रिय मित्र, ते एकरा बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रवा हमरा संगे पढ़े सुने समझे सोचे विचारे खातिर रवा हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी प्रकाशित वाक्य किताब 14 अध्याय के 3 पद हम रुआ सामने पढ़ रहल बानी। ध्यान से रुआ सुनी। उस सिंहासन के सामने तथा चारों जीवित प्राणी और प्राचीन सब के सामने एगो नया गीत गावत जात रहे। ओ 1,24,000 के अतिरिक्त जौन पृथ्वी पर से मोल लिहल गइल केहू भी उ गीत ना सीख सकत रहन। प्रभु चाहेलन कि उनकर सृष्टि हमरा के स्तुति प्रशंसा बड़ाई करे, काहे कि रउआ और हम प्रभु यीशु मसीह के संतान हई जा और उनकर स्तुति प्रशंसा कइल हमनी के बहुते जरूरी होला, काहे कि प्रभु यीशु मसीह महान हवे और उहे सत्य मार्ग और जिंदगी हवे। यही के साथ अब हम यही रुक जातानी। प्रभु रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरो से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके
चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।